दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। कर्नाटक में ईसाइयों के खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। नया मामला आया है कि वहां के चर्च में एक बार फिर तोड़फोड़ कर दी गई है और 160 साल पुराना कोई स्टैचू था किसी सेंट का, किसी संत का, उसको भी तोड़ दिया गया है। यह खबर है। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन लोकल प्रशासन रिपोर्ट दर्ज करने की बात करता है। सरकार बोलती है ऐसी कोई घटना नहीं है, जबकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसी साल कर्नाटक में 40 मरतबा यानी कि 40 बार ईसाइयों के या तो चर्च पर या उनकी प्रेयर में कोई ना कोई खलल, कोई ना कोई हमले की बात कही जा रही है। आपको खबर दिखाते हैं हम सत्यहिंदी.com। हालांकि एनडीटीवी ने इसको दिखाया है, वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से वहां पर उसको तोड़फोड़ की गई है। दिखाया गया कर्नाटक चर्च में हुई तोड़फोड़, एफआईआर दर्ज और एक कानून भी कर्नाटक सरकार लेकर आ रही है जिसको कहते हैं धर्मांतरण का कानून। वो विधानसभा में तो भी पास शायद जनवरी में होगा, लेकिन लगता है कि शायद अब टेबल पर है। कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बिल और लेकर के कानून बनाने जा रही है, जिसमें एक पोप यानी कि जो उनके चर्च के पादरी हैं, उनका कहना है कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो हम पर हमले बढ़ने के ज़्यादा आशंका है। पूरी खबर सुनाता हूं आपको कि दक्षिण कर्नाटक के चिकबल्लापुर में स्थित सेंट जोसेफ चर्च में गुरुवार सुबह तोड़फोड़ हुई। चर्च के पादरी फादर जोसेफ एंथनी डैनियल ने एनडीटीवी को बताया कि यह घटना सुबह 5:30 बजे हुई। आगे लिखता है कि फादर ने पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि पहले ऐसी कभी घटना नहीं हुई। वहां पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह चर्च 160 साल पुराना है। चर्च में रखी सेंट एंथोनी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको इस खबर को पढ़ करके सुनाऊंगा कि एक्चुअली वो हुआ क्या है। वो वीडियो देखें। इसको ट्वीट किया है, हालांकि एनडीटीवी ने भी छापा है, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। ये खबर को ट्वीट भी किया और इस वीडियो को भी ट्वीट किया माया शर्मा, एनडीटीवी की। उन्होंने लिखा कि अ चर्च इन चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक एलिजेडली वेंडलाइज्ड, द प्रीस्ट टोल्ड अस। पादरी ने बताया कि दैट अ स्टेचू ऑफ द सेंट एंथनी 160 ईयर ओल्ड चर्च इन सुदीपालिया वाज ब्रोकन। उसको तोड़ दिया गया जो 160 साल पुराना वहां स्टैचू था। एफआईआर फील्ड एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इन असेंबली नाउ। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं। ತಲೆ ನೋಡಿ ಕಡ್ದಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಸತ್ತವಾಗ ಬಂತ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। तो आपने देख लिया वीडियो के किस तरह से वहां पर 160 साल पुराना स्टैचू तोड़ दिया गया, शीशे में तोड़फोड़ है। अब आगे क्या मामला है वो देखिए। इस बीच राज्य सरकार विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक लेकर आई है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक लालच देकर किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए लाया गया है। बीते दिनों कर्नाटक में कई जगह पर चर्च और ईसाई, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, बीते दिनों कर्नाटक में चर्च और ईसाई समुदाय पर हमलों के मामले सामने आए, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि ईसाई समुदाय पर उनके धर्म के कारण कोई हमले में कोई हमला राज्य में नहीं हुआ। फिर ये स्टैचू कैसे तोड़ दिया गया, फिर ये शीशे कैसे फोड़ दिए गए? और एक खास मंशा के तहत बीते दिनों कोल्हापुर में दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े लोगों ने ईसाइयों की धार्मिक किताबों में भी आग लगा दी थी। क्या सरकार इसके बारे में भी बताएगी? हुबली के अंदर भी ऐसे हुआ था कि प्रेयर कर रहे थे, वहां पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने जाकर के उनकी प्रेयर को डिस्टर्ब कर दिया था। इससे तो पहले कुछ हथियारबंद, देखिए बीते दिनों कोलार में दक्षिणपंथी समूहों से जुड़े लोगों ने ईसाइयों की धार्मिक किताबों में आग लगा दी थी। तो इससे पहले कुछ हथियारबंद लोग कर्नाटक के बेलगावी में स्थित एक गिरजाघर की प्रार्थना कक्ष में घुस गए थे। यह सत्य हिंदी की रिपोर्ट है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट का कहना है कि इस साल जनवरी से अब तक चर्च और ईसाई समुदाय पर 40 हमले हो चुके हैं।
किनका कहना है? जो ईसाइयों की जो वहां पर सोसाइटीज बनी हुई हैं कई सारी, उनका कहना है ये। दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे ही हो रहा है। लिखा है इसके अंदर कि कर्नाटक के अलावा कुछ और बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं बीते दिनों में हुई हैं। बीते हफ्ते हिंदू संगठनों ने, कई लोगों ने हरियाणा के रोहतक में जो वहां पर घुस गए थे, ये तमाम हिंदुत्ववादी संगठन, मुस्लिमों के बाद ईसाइयों पर भी इस तरह के हमले होने शुरू हो गए हैं। सरकार कहती है ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और घटना अगर हुई है तो इस मंशा से नहीं हुई है। अब ये बताइए कि ये टूटे हुए चर्च, शीशे टूटे हुए, या वहां पर जो स्टेचू तोड़ दिया गया है, हालांकि वहां कोई सीसीटीवी उपलब्ध नहीं था जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन पोप का कहना, पादरी का कहना है कि ये हमले यहां बराबर बढ़ रहे हैं। और अब जो कर्नाटक सरकार वो जो बिल लेकर आ रही है जिसको धर्मांतरण कहा जाता है, कि प्रलोभन देकर के यदि धर्मांतरण होता है, इसके पीछे क्या क्या हो चुका है हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में, ये आपको मालूम है। और इस बिल के आने के बाद पादरी का कहना है, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो ईसाई धर्म के मानने वालों पर और ज़्यादा हमले होने शुरू हो जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि हम सोचते थे कि हिंदी बेल्ट पर ही इन्हीं हिंदुत्ववादी संगठनों का वर्चस्व है, लेकिन ये तो ऐसे जहर की तरह फैलते जा रहे हैं, धर्म की आग में लग कर के। देखिए अभी कपूरथला पंजाब में भी हुआ, उसको भी कंडेम किया हमने, और सबको करना चाहिए, क्योंकि संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को मॉब लिंचिंग में मार दें या किसी का गिरजाघर या किसी की मस्जिद में आग लगा दें, लेकिन सरकारों की मंशा के ऊपर डिपेंड होता है। ये क्यों हो रहा है कि जब से मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी या दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, तब से ही ये धार्मिक स्थलों पर हमले ज़्यादा शुरू क्यों हो रहे हैं। अगर इसका अध्ययन करने की बात हुई तो पता चल जाएगा कि इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा ईसाइयों पर, दलितों पर, मुस्लिमों पर, कमज़ोरों पर, ओबीसी पर ज़्यादा हमले हुए हैं। कौन लोग कर रहे हैं ये? इनको खाद पानी कहाँ से मिल रहा है? इनको खाद पानी मिल रहा है उस जगह से कि जब दिल्ली, देश की राजधानी के अंदर, खुलेआम शपथ दिलाई जाती है कि मार देंगे, उसके बावजूद भी वो लोग जेल के पीछे नहीं हैं, जबकि जेल के सीखों के पीछे हो जाना चाहिए था। ट्विटर पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, हंगामा मचा हुआ है। हरिद्वार के अंदर जो असेंबली बनाई है, हिंदू सांसद जो लगाया है, वहां पर किस तरह के ऐलान हुए हैं कि हमारे 100 आदमी 20 लाख मुस्लिमों को मार देंगे। इस तरह की बात क्यों इमेजिन कर सकता कि मुस्लिम, ईसाई, दलित कोई कह दे? हालात इतने ख़राब हो चुके हैं इस वक्त, और दूर से दिखाया जा रहा कि सब कुछ चंगा सी। आप अगर बनारस में जाकर के कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कर्नाटक के चर्च को तोड़ दिया जाए। आप अगर अयोध्या के मंदिर का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गलत या सही वो किसी और वक्त में बात होगी, लेकिन आप प्रधानमंत्री के रूप में वहां जाके पूजा करते हैं। आपके बनारस के तमाम रंगारंग प्रोग्रामों में 800 करोड़ रुपया एक अन्य अनुमान के मुताबिक खर्च कर दिया जाता है। यह आपका पैसा नहीं है, ये देश के उन टैक्स पेयर का पैसा है जो देश को चलाते हैं। आप अपनी जो है धार्मिक कोई भी आस्था है, घर में, मंदिर में, कहीं भी मनाइए, कोई अधिकार नहीं पहुंचता आपको या किसी और भी सरकारी आदमी को कि वो सरकारी पैसे को इस तरह से लगाए। अब तो आपकी रैलियों के अंदर क्या हो रहा है कि जो परिवहन निगम की बसें वो काम में आ रही हैं, बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल खाली करा दिए जाते हैं, पढ़ाई बंद कर दी जाती है, डीएम लग जाता है, टीचर्स जो हैं उन महिलाओं की अगुवाई में लग जाती है जो आपका भाषण सुनने आई हैं। बहरहाल खबर हम आपको चर्च की दे रहे थे, कर्नाटक में एक और चर्च पे हमला। सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोकल प्रशासन कहता है, रिपोर्ट लिख लिए, जानकारी कर रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।